श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। भक्तमाल में हम लोग चतुर्थ संप्रदाय पढ़ रहे थे। उसमें पहले हमने विष्णु स्वामी जी के बारे में पढ़ा, अब श्री माधवाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में धनुष तीर्थ के निकट पापनाशिनी नदी के किनारे पाजिका नामक क्षेत्र में शास्त्र निष्णात पिता पंडित मध्यगेह भट्ट तथा माता वेदवेती के गर्भ से रजत पीठ पुराधिपति भगवान अनंतेश्वर की कृपा से स्वयं वायुदेव ही लिखा है। स्वयं वायुदेव ही जगत में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रचार करने के लिए शाके 1160 आश्विन शुक्ल विजयादशमी की मध्यान्ह बेला में श्री माधवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। जो हम लोग ने पिछली वीडियो में विष्णु स्वामी जी पढ़े थे, ये कौन थे? ये स्वयं विष्णु भगवान के आशीर्वाद से प्रकट हुए थे और ये जो है ये वायुदेव के अवतार हैं। प्यार दुलार का नाम वासुदेव था। आगे चलकर वासुदेव ही श्रीमन माधवाचार्य जी के नाम से विख्यात हुए। बाल अवस्था से ही वासुदेव में अलौकिक चमत्कार दिखाई देने लगे। एक बैल व्यापारी को दाम के बदले एक मुट्ठी बीज देकर संतुष्ट कर दिया। घृतबल्ली नामक ग्राम में शिव नामक पौराणिक पंडित के भक्ति विरुद्ध कथन को सुनकर सभा के मध्य में निर्भीकता पूर्वक भक्ति सिद्धांत की स्थापना करके 5 वर्ष की अवस्था में ही लोकोत्तर चमत्कार दिखाई दिया। आदि व्याधियों को फूंक मारकर ही दूर कर देते थे। अल्प समय में विद्या अध्ययन करके गुरु दक्षिणा में भक्ति को ही देखकर उनकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर घर आ गए। श्री वासुदेव ने 11 वर्ष की अवस्था में विशुद्ध भक्ति के प्रचारार्थ संन्यास लेने की अनुमति माता पिता से लेना चाहा, लेकिन पुत्र स्नेह के कारण अनुमति न मिलने पर आपने छोटे अनुज के जन्म लेने की बात कही, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। सूखे वृक्ष को हरा एवं सूखे सरोवर को निर्मल जल से परिपूरित करके सभी को विश्वास दिलाया। तब माता पिता ने संन्यास के लिए स्वीकृति दे दी। अधिकतर कहानियों में जो भगवान के संत होते थे वो कोई ना कोई चमत्कार दिखाते थे और फिर संन्यास माता पिता से ले लेते थे। वो दिखाते थे कि हमारा जो जीवन है वो भगवान के लिए है। रजत पीठपुर में ही विराजमान श्री अच्युत प्रेक्षस जी से विधिवत संन्यास की दीक्षा लेकर गंगा स्नान एवं दिग्विजय के लिए गुरुदेव से आज्ञा मांगी। गुरुदेव के सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से श्री हरि ने मध्व सरोवर में श्री गंगा जी को प्रकट कर दिया। इनके लिए मध्व सरोवर में श्री गंगा जी प्रकट हुईं, इसलिए इनका नाम मध्वाचार्य लिखा है, इसलिए इनका नाम श्री मध्वाचार्य पड़ गया। शास्त्रार्थ में बहुत से मायावादी तार्किक पंडित विद्वानों को पराजित करके भक्ति को प्रतिष्ठित किया। उत्तराखंड की यात्रा में श्री वेदव्यास भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। विष्णु स्वामी जी को जैसे हुआ था वैसे इनको भी वेदव्यास जी का दर्शन हुआ। इन्हें प्रसाद के रूप में श्री शालिग्राम भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। ग्रंथों की रचना एवं भक्ति के प्रचार के लिए आज्ञा एवं आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत की यात्रा में यवन राज्य के कर्माचार्यों से विवाद होने पर बिना नाव के गंगा पार करना, चोरों से घिर जाने पर पत्थर की मूर्ति बन जाना, गोवा में 4000 केलों को खाकर 30 घड़े दूध पीना,
सूखे वृक्ष को हरा करना, वेद विरोधी शूद्र के भ्रम को दूर करना, भारी शिला को हाथ से उठाकर तुंगभद्रा नदी के किनारे रख देना आदि चमत्कार दिखाकर सभी को भजन परायण बनाया। एक बार द्वारकापुरी से व्यापारी का जहाज मलावार को जा रहा था। संयोग से जहाज के डूब जाने पर उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भगवत आदेश से निकलवा कर उड़ीपू में उसकी स्थापना की। आज भी श्री ठाकुर जी का दर्शन उड़ीपू में प्राप्त होता है। ऐसे ही एक बार एक धनी का धन से लदा हुआ जहाज डूबने लगा। इनके स्मरण मात्र से बच गया। धनी ने सभी वस्तुओं को लाकर सामने रख दिया, लेकिन आचार्यपाद ने किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं किया। एक बार पंजाब की यात्रा में एक स्थान में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। पांचाल नरेश की सवारी आने पर उनके ना हटने पर राजा ने आज्ञा दे दी कि इसे हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाए, लेकिन भक्ति के तेज से स्तंभित हो गए। तब सभी लोग उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगी एवं भक्ति के उपदेश को ग्रहण किया। अवतार कार्य पूर्ण होने पर अपने सुयोग्य शिष्य श्री पद्मनाभ जी को श्री व्यास जी के द्वारा प्राप्त श्री शालिग्राम शिला और श्री रघुनाथ जी की मूर्ति को देकर अपने द्वारा प्रचारित द्वैत सिद्धांत के रहस्य को बताकर उसके प्रचार प्रसार का कार्य इन्हें सौंपा और अंतिम समय में सरिदंतर नामक स्थान में रहते हुए भगवत चरणार विंदों का चिंतन करते हुए यह लीला समाप्त की। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वैत सिद्धांत जो इन्होंने बताया। अब हम द्वैत सिद्धांत को पढ़ेंगे। जिन्होंने पहले पिछली वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने जो शुद्धाद्वैत सिद्धांत पढ़ा था, एक बार पहले वो भी देख लें। पिछली वीडियो श्री विष्णु स्वामी जी के नाम से होगी, वो वाली वीडियो भी इससे पहले देख लें। तो अब मैं द्वैत सिद्धांत बताता हूँ। द्वैत सिद्धांत कैसा है? जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भगवान के ब्रह्म जीव माया का जो नियम है उसको समझाने के भक्तों के अलग अलग तरीके थे, इसलिए कई सिद्धांत बन गए। जैसे पिछले वाले जो हम लोग ने पढ़ा था उससे मैं अगर थोड़ा कंपेयर करके ये वाला सिद्धांत बताऊं, शुद्धाद्वैत सिद्धांत, इसमें क्या था? ब्रह्म जीव माया थे, हाँ थे, लेकिन ब्रह्म और जीव में एक तरह से एकता थी। पिछले वाले नियम में शुद्धाद्वैत में उसमें बताया था आनंद होने पर भी, आनंद से ढका हुआ है जीव, आनंद होने पर भी जीव और ब्रह्म दोनों वस्तुतः एक ही हैं, और अज्ञान हटने पर जीव ब्रह्म हो सकता है। और इसका जो अंतिम प्राप्ति थी वो क्या था? वो भगवत सायुज्य प्राप्त करना ही जीवन का पुरुषार्थ था। तो इसमें प्रेमानंद प्राप्त करना नहीं था इस सिद्धांत के अनुसार, शुद्धाद्वैत के अनुसार। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे द्वैत सिद्धांत, उसमें प्रेमानंद है। कौन सा? सख्य भाव वाला। इसलिए हम इसको शुरू करते हैं पढ़ना। ये कैसा नियम है? बहुत अच्छा नियम है ये वाला। मुझे अपनी रुचि से, अपने भाव से ये नियम अच्छा लगता है। क्या लिखा है इसमें? श्रीमन मध्वाचार्य जी इस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। इन्होंने ये सिद्धांत बताया है ब्रह्म जी माया का। आपके मत से ब्रह्म सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता सर्वनियामक अचिंत्य अनंत ऐश्वर्यमय परम स्वतंत्र सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वविद सर्वशक्तिमान एवं अचिंत्य शक्ति विशिष्ट है। ये जो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, पहले तो लिखा है सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता, ये वही भगवान की परिभाषा आ गई, जैसा मैं हर बार बताता हूँ, जो भागवत के पहला ही जो श्लोक है भागवत का, और ब्रह्म सूत्र का दूसरा है, वही दी हुई है। फिर लिखा है सर्वनियामक, और ये जितने भी दिए हैं ये श्वेताश्वतर उपनिषद में दिए हुए हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये गुण दिए हुए हैं भगवान के। सर्वनियामक अनंत ऐश्वर्यमय परम स्वतंत्र सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वविद सर्वशक्तिमान एवं अचिंत्य शक्ति विशिष्ट है। वह साकार सगुण एवं सर्वव्यापक है। भगवान सर्वव्यापक हैं। जीव चेतन स्वरूप है। जीव जो है वो चेतन है, इन्होंने बताया। परतन तत्व है, सत्य है एवं संख्या में अनंत तथा परिमाण में अणु है। इन्होंने बताया परिमाण में अणु है। दोनों ही बातें ब्रह्म सूत्र में भी बताई गई हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। वहाँ बहुत ही दोनों नियम लेके चले हैं, और वेद व्यास जी ने दोनों नियम को लेके बताया है कि कब कब अणु जीव को मानना चाहिए, कब कब नहीं मानना चाहिए, और अगर माने तो ये पूरी तर्क संगत बात उन्होंने ब्रह्म सूत्र में दी हुई है,
वहाँ से भी जाके जिनको इस बारे में और जानना है वो ब्रह्म सूत्र में जाके देखें, वहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे ये ब्रह्म सूत्र है, इसमें अगर दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में 21वां सूत्र जो दिया हुआ है उसमें भी ये सब बातें कई सूत्रों तक आगे से की गई हैं वैसे, लेकिन इस सूत्र में भी लिखा है, यदि कहो कि जीवात्मा अणु नहीं है क्योंकि श्रुति में उसको अणु ना कहकर महान और व्यापक बताया है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ दूसरे का अर्थात परमात्मा का प्रकरण है। वो जहाँ पे अणु नहीं है वहाँ पे परमात्मा का प्रकरण दिया हुआ है, वहाँ पे आत्मा शब्द से परमात्मा को कहा गया है, इसलिए वहाँ पे जीव नहीं माना जाएगा। ऐसे कई सारी बातें यहाँ पे कई सारे सूत्रों में लिखी हुई हैं। तो इसके बारे में अगर कोई जानना चाहे और समझना चाहे कि जीव जो है वो अणु है, एक जगह स्थिर है, या फिर जीव जो है वो हर जगह स्थिर है, इस बारे में कोई जानना चाहे तो इस किताब को पढ़ सकता है। ये गीता प्रेस की ही है, वेदांत दर्शन, वेद व्यास जी की ही है, ब्रह्म सूत्र जिसको कहते हैं। सारे वेद पढ़ने के बाद उन्होंने वेद के ज्ञान को छोटे से सूत्रों में बांध दिया, जो कम से कम 500-600 सूत्र इसमें हैं इस किताब में, और व्याख्या सहित दिए हुए हैं, तो वो कोई पढ़ सकता है। और इसी के बाद उन्होंने भागवत लिखी थी, भागवत में इन सभी सूत्रों को उन्होंने समझाया है। आगे पढ़ते हैं फिर हम। जीव श्री हरि का नित्य अनुचर है, नित्य लिखा है, सदा है, क्योंकि हम लोग हमेशा आनंद चाहते हैं ना, जितने भी जीव सब आनंद चाहते हैं, इसलिए वो हम लोग जितने भी हैं वो सदा भगवान के अनुचर हैं। ब्रह्म और जीव का भेद नित्य एवं सत्य है, भेद है ब्रह्म और जीव, इन्होंने बताया। और जो हमने पिछले वाले वीडियो में जो सिद्धांत पढ़ा था, शुद्धाद्वैत सिद्धांत जो था, इसमें ब्रह्म और जीव में भेद नहीं बताया था, केवल अज्ञान का भेद बताया था, वैसे भेद नहीं बताया था। और इसमें भेद माना है, अगर भेद माना है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम प्रेमानंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये सिद्धांत मेरे हिसाब से ज़्यादा अधिक अच्छा है, मेरी मति के अनुसार। जीव श्री हरि का नित्य अनुचर है, ब्रह्म और जीव का भेद नित्य एवं सत्य है। जगत तत्वतः सत्य है, क्योंकि यह परम सत्य है, परमात्मा के द्वारा सृष्ट है। जगत को सत्य माना है। ब्रह्म, जीव और जगत में परस्पर 5 प्रकार के भेद हैं। कौन कौन से? जीव और ईश्वर में भेद है, जड़ और ईश्वर में भेद है, जीव और जड़ में भेद है, जीव जीव में परस्पर भेद। जड़ का मतलब यहाँ माया है, ठीक है। तो उन्होंने बताया जीव और भगवान अलग अलग हैं, माया और भगवान अलग अलग हैं, जीव और माया अलग अलग हैं, जीव एक दूसरे जीव से अलग अलग है, परस्पर भेद है। मेरा जीव और दूसरे का जीव अलग अलग है, इन्होंने बताया। जड़ जड़ में परस्पर भेद है, माया भी अलग अलग है। इस भेद प्रतिपादन के कारण ही इस मत को भेदवाद या द्वैतवाद कहा जाता है। पुनः परम स्वतंत्र तत्व परब्रह्म एवं परब्रह्म परतंत्र जीव जगत, इन स्वतंत्र परतंत्र भेदों से 2 तत्वों को स्वीकार करने से भी इस मत को द्वैतवाद कहते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि एक तत्व भगवान है, एक और एक ये दोनों हैं। जो भगवान जो है वो ऊपर है, किनके? जीव और माया के ऊपर है भगवान, एक तत्व भगवान है, और बाकी ये दोनों जीव जो हैं ये परतंत्र हैं और भगवान स्वतंत्र है। तो ये दोनों जो भी अलग बताए हैं, परतंत्र बताए, इसलिए परतंत्र भेदों से इन दोनों के जो भेद हैं, 2 तत्वों को स्वीकार करने से भी इस मत को द्वैतवाद कहते हैं, इसलिए इसको द्वैतवाद कहते हैं। जीव का अपने शुद्ध दास स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर सेवा के द्वारा भगवान की प्रसन्नता प्राप्ति पूर्वक परम सुख का अनुभव ही अंतिम पुरुषार्थ है। तो अंतिम पुरुषार्थ क्या है? स्वरूप में प्रतिष्ठित। कौन सा स्वरूप? सेवा के द्वारा भगवान की प्रसन्नता जो है उसको प्राप्त करना, ये है अंतिम पुरुषार्थ। इस तत्व के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अंतिम पुरुषार्थ क्या है? प्रेमानंद है। जो कैसा है? अंतिम पुरुषार्थ है वो, उसमें भगवान की प्रसन्नता देखते हैं और सेवा देखते हैं। और पंचभेद परिज्ञान पूर्वक विशुद्ध भक्ति ही सर्वोपरि साधन है, विशुद्ध भक्ति साधन है। और ये अंतिम सिद्धांत है कि भगवान की सेवा में हम प्रसन्न चित्त से भक्ति करें भगवान की सेवा द्वारा, ये है अंतिम पुरुषार्थ। यहाँ माधवाचार्य मेघ बताया था, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो उसके लिए लिखा है, मेघ समस्त परोपकारियों में सार्वभौम सम्राट माने जाते हैं। सैंधव और शिलाखंड में
पर्वत के शिखरों और गड्ढों में, चंदन और भिलावे में, परिपूर्ण और जल रहित खाली जगहों में इत्यादि सारे भूमंडल में गंभीर मधुर ध्वनि के साथ समान रूप से वर्षा करने वाले सार्वभौम चक्रवर्ती मेघ, तुम्हारे इस विश्वोपकारी व्रत की मैं वंदना करता हूँ। सर ऊसर भरिया, सर अर्थात जिसका सरस हृदय है और ऊसर अर्थात जिसका शुष्क हृदय है, ऐसे अधिकारी एवं अनअधिकारी जीवों के ऊपर मेघ के सदृश सतत उपदेश अमृत की वर्षा करके कल्याण करते हैं। जो जीव अधिकारी भगवान की भक्ति का है या नहीं है, भक्त लोग दोनों पर समान रूप से कृपा करते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसका उदाहरण दिया है। वेद पुराण उदधित घन साधु, वेद पुराण रूपी खारे समुद्र से मेघ रूपी संत सद्गुरु मीठा जल बनकर सभी को तृप्त करते हैं। ऐसे ही ये आचार्य बिना किसी भेदभाव के, कोई जात पात या किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव के जीव मात्र को भक्ति प्रदान किया। निम्बादित्य, निम्बारकाचार्य जी का विशेष चरित्र जो है वो आगे 106 में देखेंगे हम, 106 कवित में। आदित्य कुहर अज्ञानजू हरिया, अर्थात केवला निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति से वासना सहित सब पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति से सारे समूल पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य उदय से कोहरा नष्ट हो जाता है, बिना सूर्य के कोटि उपाय करने पर भी अंधकार का समूल नाश असंभव है। राकापति षोडश उगहि तारागण समुदायी, सकल गिरहिन दवलाई बिनु रवि राति न जाई। वैसे ही बिना सद्गुरु कृपा के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश एवं ज्ञान का प्रकाश असंभव है। जन्म कर्म से तात्पर्य भगवान के दिव्य जन्म, अवतार, दिव्य कर्म, लीला, भगवत प्राप्ति कराने वाले धर्म, भक्ति और इन सबका सम्यक बोध कराने वाले संप्रदायों की अचल स्थापना किए। भगवान के दिव्य जन्म कर्मों का रहस्य जान लेने पर मनुष्य आवागमन से मुक्त होकर भगवत पद को प्राप्त कर लेता है। यथा जन्म कर्म च, ये संस्कृत में लिखा है, इसका अर्थ दिया होगा आगे। भागवत धर्म, भक्ति ही भागवत धर्म है। गीता का दिया था। अच्छा है, संप्रदाय के बारे में क्या लिखा है? सम्यक प्रकष्टम, जो वैदिक मंत्रादिकों विधि पूर्वक सम्यकता, ये परिभाषा दी हुई है। अच्छा, संप्रदाय की क्या दी हुई है? जो वैदिक मंत्र आदि को विधि पूर्वक सम्यकतया प्रकर्ष करके प्रदान करे, अर्थात विधि पूर्वक उपदेश करे, उसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय किसको कहते हैं? जो वैदिक मंत्रों द्वारा सम्यकता प्रकर्ष प्रदान करे, अर्थात विधि पूर्वक उपदेश करे। जो मंत्रों के द्वारा जो विधि पूर्वक उपदेश थे उसको संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय 4 हैं, विशेष आगे मूल दोहा 29 में देखिए। चारों संप्रदायों का आशय एक है। आशय ये संप्रदाय को भवसागर की पोत, भवसागर पार कराना ही है सारे संप्रदायों का। भगवत प्राप्ति कराना ही सारे संप्रदायों का मूल लक्ष्य है। तापे चढ़ी उतरे केतिक, भव जल निधि को स्रोत। थापी अघट, इसके लिए क्या लिखा है? संप्रदाय तो अनादि है, फिर थापी स्थापना क्यों कहा? समाधान, कलयुग के प्रभाव से सभी संप्रदाय प्राय नष्ट हो गए थे। अतः इन आचार्यों ने अपने सदुपदेशों एवं सदुग्रंथों के द्वारा देश के कोने कोने में सांप्रदायिक सिद्धांतों को पहुंचाकर जनमानस के अंदर विमुखता को नष्ट करके नव जीवन देकर पुनः सुदृढ़ स्थापना की, और ऐसी स्थापना की कि कभी भी शिथिल ना हो। अतः थापी अगट कहा। अगली वीडियो में हम लोग निम्बारकाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे फिर 29वें दोहे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।